नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेएनवी स्टार न्यूज, जहां हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। तो शुरुआत करते हैं आज के मॉर्निंग बुलेटिन की कुछ ग्लोबल न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर दुनिया की नजर बनी हुई है। इस दौरे के दौरान भारत ने कई देशों के साथ रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग को नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका और साझेदारी की व्यापक चर्चा हो रही है। और वहीं दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक सक्रियता लगातार जारी है। मित्र देश के साथ रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और आधुनिक रक्षा तकनीकियों के आदान प्रदान पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। साथ ही साथ मध्य पूर्व में जारी तनाव को कम करने के लिए कई देशों के बीच लगातार कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। युद्ध विराम, शांति वार्ता और मानवीय सहायता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बैठक हो रही है। यूरोप के कई देश भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ और स्वास्थ्य एजेंसियों ने लोगों को धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह सतर्क है। सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच कूटनीतिक वार्ताएं लगातार जारी हैं। शांति, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ती नजर आ रही है। कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में नए प्रयास तेज करने का संकल्प दोहराया है। सुरक्षा एजेंसियां देश के संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। खुफिया एजेंसियों के आधार पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। आइए अब देखते हैं कुछ राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन में पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के पैरोकार सोनम वांगचुक भी शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस आंदोलन को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। और वहीं दूसरी ओर विभिन्न राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से सड़क हादसों की दुखद खबरें सामने आ रही हैं। कई लोगों की मौत हुई, जबकि अनेक लोग घायल भी हुए। प्रशासन ने लोगों से यातायात नियमों को पालन करने की अपील की है। साइबर अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऑनलाइन ठगी, फर्जी निवेश योजनाओं और डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कच्चे तेल की कीमतों पर भू राजनीतिक घटनाओं का असर लगातार देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव से कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जलवायु परिवर्तन को लेकर वैज्ञानिकों ने नई चेतावनी जारी की। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावित कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और भी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। कई स्थानों पर खराब मौसम का असर रेलवे और हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। कुछ ट्रेनों और उड़ानों के संचालन में भी देरी की खबर सामने आ रही है। लगातार बारिश के कारण कई शहरों में जलभराव की स्थिति बन गई है। आपदा प्रबंधन दलों को अलर्ट पर रखा गया है और राहत कार्य जारी है। कृषि क्षेत्र के लिए मानसून राहत भरी खबर लेकर सामने आया। किसानों को उम्मीद है कि समय रहते अच्छी बारिश से खारिफ फसलों का उत्पादन बेहतर होगा। और वहीं बात करें फाइनेंस की, तो वैश्विक संकेतों के बीच शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है और निवेशकों की नजर घरेलू आर्थिक आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों पर बनी हुई है। चलिए अब बात करते हैं कुछ मौसम अपडेट्स की। देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है और किसानों में भी अच्छी फसल की उम्मीद बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने तथा मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी भी गर्मी और उमस का असर बना हुआ है। मॉनसून की धीमी गति के कारण लोगों को तेज धूप और बढ़ते तापमान का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों के दौरान तेज आंधी और बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार इससे तापमान में गिरावट आने और लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ मैं लावण्या शर्मा आप सभी से विदा लेती हूँ। ऐसी ही न्यूज अपडेट्स के लिए जेएनवी स्टार न्यूज के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।